नमस्कार, कैसे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच कुछ खास मिट्टी के ही बने हुए हैं। 9 साल से केंद्र में बैठी हुई सरकार इतिहास में भले ही कोई फेरबदल ना कर पाई हो, लेकिन योगी ने उसी एनसीईआरटी की किताब में एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। अब 11वीं और 12वीं के बच्चे मुगलिया इतिहास का जाप नहीं करेंगे। अकबर कौन था, अकबर का बाप कौन था, अकबर का चाचा कौन था। अब उत्तर प्रदेश में 11वीं कक्षा के बच्चे मुगल चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ भी वही उसी का जो विस्तार था उसी को नहीं पढ़ना होगा। 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के इतिहास की किताब में एक ज़बरदस्त फेरबदल 2023-2024 के सत्र के लिए योगी सरकार ने करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत है और हमारी नई पीढ़ी हमारी अपनी संस्कृति के बारे में जानेगी। हम अपनी संस्कृति के बारे में ना जानें और किसी मलेच्छों की संस्कृति का जाप करते रहें, इसके क्या मायने हैं। इसीलिए अकबरनामा, बाबरनामा, इस तरह की चीज़ें, बादशाहनामा, मतलब मुगलिया इतिहास का गुणगान बच्चों के अंदर डाल करके ऐसे पेश किया गया कि अकबर ही सिर्फ महान था। तो 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में ये बड़ा फेरबदल किया गया है और इस फेरबदल के साथ ही अपने इतिहास, अपनी संस्कृति की पढ़ाई बच्चों को कराई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी। योगी की अगुवाई में लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बदले गए हैं। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। यह सामान्य मामला नहीं था। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सबसे बड़ा स्टेशन मुगल सराय था। अब उस मुगल सराय का जो आदत है बोलने की, उसके बाद भी उसे इसलिए बदला गया कि मुगलों के सराय होने से क्या मतलब है। आगरा में जो ताजमहल है उसे बड़े साजिशन ऐसे पेश किया गया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। योगी मोदी काल में उसे खत्म किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और योगी जिस तरह से निरंतर वहां जाकर के उसकी खुद ही स्वतः निगरानी कर रहे हैं, वह संदेश है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट अयोध्या होगा। भारत की सांस्कृतिक पहचान अयोध्या है। राम भारत के आदर्श हैं, उस रूप में कैसे पेश किया जाएगा। तो यह कायाकल्प पूरी तरह से हो जाएगा। इसके लिए जरूरी यह है कि जमीन पर जो बदलाव हो रहा है वो कागज पे भी इस रूप में दिखाई दे कि नई पीढ़ी को जो गढ़ा जाए, जो पकाया जाए, जो सजाया जाए, वो इस रूप में उसे सही इतिहास मिल सके। उत्तर प्रदेश में योगी वही कर रहे हैं। न सिर्फ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की अपनी बात पर अमल करते हैं, योगी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे इतिहास में लुटेरों, डकैतों की कहानी क्यों पढ़ें, उसका महिमा मंडन क्यों हो। इसीलिए अब ये पूरी जानकारी दी गई है कि इस्लाम का उदय, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति जैसे पाठ भी 11वीं की कक्षा से हटा दिए गए हैं। उसी ढंग से 12वीं कक्षा में अकबरनामा, बाबरनामा, बादशाहनामा, ये बादशाहनामा में शाहजहां के इतिहास, इन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया है। योगी के सेक्शन से ठीक उसी ढंग से समाजवादी पार्टी बौखला गई, जो तुष्टीकरण के लिए चीखती है। उन्हें उस मुगल के इतिहास से मतलब है। दरअसल मुगलों का भारत से कोई लेना देना नहीं। 4000 गुंडे आए घोड़ों पर चढ़ करके और उसके बाद यहाँ उत्पात मचाया। वो बिना महिलाओं के आए। मतलब आज यदि भारत में मुसलमान हैं तो वो भारत की जनी हुई स्त्रियों की कोख से जने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को यदि भारत का नहीं समझ पाते, मुगलों के इतिहास में ही अपना इतिहास ढूंढते हैं, तो उस इतिहास को मिटा देने का योगी ने एक जबड़ा हथौड़ा फिर से चलाया है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।